याद कर लीजिए, रोजगार कैसे मांग सकते हैं आप? रोजगार मांगने की आपकी हैसियत और औकात कैसे हो जाती है? आप सरकार के विरुद्ध आकर बोलने की हैसियत कैसे कर पाते हैं? इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं? जी मैं मनीष, मैं आपकी आवाज़ बनकर, सच की आवाज़ बनकर मैं आपके बीच हूँ। कुछ तस्वीरें मैंने आपको, कुछ वीडियो आपको पहले दिखाया कि किस प्रकार से ट्रेनें जला दी गई। कहा गया छात्रों ने ट्रेन जला दी। परिस्थितियां जो भी हो, आंदोलन अगर उस समय सही था जब भारत तथाकथित तौर पे गुलाम था, और आज तथाकथित तौर पे आज़ादी के बाद 75वां साल अपने चरम पे है, तब भी आंदोलन का स्वरूप नहीं बदला। यानी कि सरकार के विरुद्ध आंदोलन का स्वरूप ऐसा पहले भी था और आज भी है। उस दिन भी वह राष्ट्र था, आज भी वह राष्ट्र है। फिर आखिर क्यों बदल दी जाती है तस्वीरें? मैं कुछ और वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब देखिए किस प्रकार से गोरखपुर बिहार में छात्रों के साथ क्या क्या नहीं, और सब के सब चुप रह गए। आखिर कौन सी परिस्थिति थी कि हर एक को चुप रहना पड़ा, हर एक को बोलने का मौका नहीं दिया? आखिर कैसी परिस्थितियां बन के रह गई हैं कि छात्र अगर रोजगार मांगते हैं तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है, उन्हें दंगाई बनाया जाता है, और उसमें राजनीतिक लोग घुसते हैं, राजनेताओं की, सत्ताधारियों के षड्यंत्र होते हैं, और उसमें ट्रेनें जलाई जाती है। और बदनाम कौन होता है? छात्र। सरकार सत्ता में बैठ कर के मलाई खाती है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग यह भूल जाते हैं कि कभी वो भी छात्र थे। डंडे बरसाने वाले पुलिस पदाधिकारी और आदेश देने वाले अधिकारी भूल जाते हैं कि वह भी कभी छात्र थे, और किस संघर्ष के साथ वो नौकरी पाए हैं, और नौकरी पाने के बाद वो डंडे लाठियाँ कैसे बरसा सकते हैं अपने ही समान, वैसे सभी लोगों पे जो कि संघर्ष उन्हीं के समान कर रहे हैं। यानी कि मानवता, उद्देश्य, उनके सिस्टम, उनकी सोच, उनकी मानवीय चेतना, सब कुछ रोजगार, नौकरी पाने के बाद मर जाता है। यानी कि भारत मृत्यु सैया पे सोया हुआ है। मृत्यु सैया पे सोने वाले लोगों से उम्मीद क्या किया जाए? और आज चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। चुनाव में प्रोपगंडे चल रहे हैं, असुरक्षित भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप समझ के यह देखते चलिए कि किन परिस्थितियों में भारत रोजगार की कल्पना भी कर सकता है। पहले सारे वीडियो देख लीजिए। यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह छात्र आंदोलन में कहा गया कि छात्रों ने आग लगा दी। लेकिन जहां तक मुझे सूचना मिल रही है, इसमें राजनीतिक दलों की बड़ी भागीदारी है, मिलीभगत है। उन्होंने अपनी टीम को यहाँ पे भेजा और ट्रेन को आग के हवाले किए। बदनाम कौन हुए? तो छात्र। वह छात्र जो कभी क्या नहीं चाहता ताकि वो अपने जीवन में गलत या रास्ता बदलने के लिए मजबूर होते। यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह शानदार तस्वीर है। देख सकते हैं कि पुलिस कितनी अभद्र और गुंडे हैं। इसकी पूरी सही और सार्थक तस्वीर है। पुलिस की करतूतें आप देख सकते हैं, कैसे कैसे मुजरा करते हुए स्थिति में आप देख सकते हैं। यह पुलिस नहीं, यह भारत में आतंक का यह चेहरा है। यह देखिए किस प्रकार से ये पुलिस वाले आतंक का एक नया मिसाल पैदा कर रहे हैं। अलग अलग परिस्थितियों में कैसे और किस प्रकार से छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर के चिंतित होते हैं। यह देखिए कैसे कैसे परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं। इन परिस्थितियों के साथ छात्र
अपने लिए जीवन में करने के उद्देश्य से यह कौन सा तरीका उनके हॉस्टल में जाकर उनके छात्रों के साथ उनके जीवन के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है। कुछ तस्वीरें आपको बिहार से नजर आई और कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश। अच्छे दिन वाली सरकारों की यह स्थिति है कि वह मानसिक रूप से पूर्ण रूप में विकलांग हो चुके हैं। यह देश का भविष्य तय करने वाले गुंडे, यह देखिए गुंडों की फौज। भारत आतंकी लोगों से संवैधानिक रूप से देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर बर्बादी की गाथा लिख रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से छात्रों पे वीडियो वार किया गया, छात्रों को मारा गया, उनके घर में, हॉस्टल में, कहीं जहां तहां जैसे तैसे पहुंचकर लोगों पे, छात्रों पे अत्याचार किए। परिस्थितियां नहीं बदल रही, सरकार का घमंड नहीं बदल रहा है। सरकार घमंडी होती जा रही है। उनके आक्रामक स्वरूप यह बताता है कि वह उसी तरीके से दमनकारी है जिस प्रकार से अंग्रेज हुआ करते थे। बाबर की बातें लगातार होती हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार बाबर के खानदान और उनसे जुड़े हुए लोगों की बातें करते हैं। लेकिन आज अपने ही देश, अपने ही वोटरों के साथ जिन्होंने उनको वोट दिया, उनके लिए मार्केटिंग की, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, सभी प्रकार के चीज़ों पे उनके लिए मार्केटिंग की, वही नौजवान लाठी खा रहे हैं, उनको ही पीटा जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग अब उन्हीं लड़कों की आवाज़ नहीं बनना चाहते हैं जो उनके लिए हमेशा लाठी डंडे खाते रहे। परिस्थितियाँ बदल रही हैं। रोजगार पाने और रोजगार की आकांक्षा लिए लोग अब मृत्यु शैया पे हैं, यानी कि छात्रों का जीवन खत्म करने की तैयारी है। लेकिन क्या छात्र पुनः जेपी आंदोलन जैसे या आज़ादी की दूसरी लड़ाई, आज़ाद भारत में लाने के लिए आंदोलन के स्वरूप में बदलने को तैयार है? क्या किसान की तरह रोजगार के लिए छात्र आगे आने को तैयार है? क्यों नहीं छात्र युवा अपनी शक्ति को पहचानते हैं? एक बार हुंकार तो भर दीजिए, देखिए कैसे परिस्थितियां बदलती हैं। किसानों ने बतला दिया कि भारत के घमंडी प्रधानमंत्री का घमंड कैसे तोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री को झुकना ही नहीं पड़ा बल्कि माफ़ी मांगना पड़ा कि हम, और ऐसा माफ़ी मांगा कि उनको अपनी दाढ़ी तक कटवानी पड़ गई। आप समझ के देखिए, टैगोर बनने के चक्कर में उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अब गोवा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो कहीं हिंदू बनेंगे तो कहीं अभी जा कर के मुजरा करेंगे, क्योंकि गोवा प्रसिद्ध है आधुनिक वेस्टर्न कल्चर का, तो वहाँ कुछ और भी कर सकते हैं। तो आप सभी से आग्रह है, रोजगार के विषय पे आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार से चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं, और क्यों नहीं आप खुद राजनीति में आकर के नेतृत्व करते हैं? इस पे आप अपने विचार जरूर साझा करिए। मैं आपको और आपकी बातों को लेकर मैं सदैव आपके बीच हूँ, साथ हूँ, और आपके साथ कर्म ताल करते हुए सदैव आपके बीच रहूँगा। आपका शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। शुक्रिया। नमस्कार, मैंने एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना संचालित